सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यीशु फायर में। आज हम बात करने वाले हैं गुड फ्राइडे पे। गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, इसके विषय में आपसे मैं विस्तार से बात करने वाला हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए मारा गया था, गाड़ा गया था और सलीब पर चढ़ाया गया था यीशु मसीह को। परंतु प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी थी। जितने मानव जाति ने पाप किए, गुनाह किए, उन पापों को अपने ऊपर लेकर प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए थे और फिर प्रभु यीशु मसीह ने सारी दुनिया के हम सबके पापों को माफ कर दिया था और प्रभु परमेश्वर यहोवा से हमारा मिलाप, जो हमारा संबंध, हमारा रिश्ता जो टूट गया था, उस रिश्ते को दोबारा से जोड़ा प्रभु ने और हम सबको क्षमा के पूरी मानव जाति के लिए उसने अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया ताकि हम आजाद हो सकें पापों से, दुखों से, बीमारियों से, शैतानी शक्तियों से छुटकारा पा सकें। इस संसार से पाप खत्म हो सके, हम सब एक नया जीवन पा सकें, हमेशा का जीवन हम पा सकें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज के दिन हमारे पापों के लिए, गुनाहों के, हमारे पापों गुनाहों के लिए जो हमने किए, उनके कारण प्रभु यीशु मसीह को सलीबी मौत सहनी पड़ी और उस महान बलिदान को हम आज के दिन याद करते हैं जो प्रभु यीशु ने हम सबके लिए दिया, पूरी दुनिया के लिए दिया। तो उस महान बलिदान को याद करते हैं, उसको महान बलिदान को जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया हम सबके लिए, पूर्ण मानव जाति के लिए, उसकी याद में हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। आज के दिन प्रभु की मौत को याद करते हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वचन के द्वारा। तो आइए वचन में चलते हैं, विस्तार से जानते हैं। बाइबल से मैं पढ़ूंगा मरकुस उसकी 14 की 22 आयत। आखिरी भोज, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आखिरी पर्व जो फसह का पर्व कहलाता है, वो खमीरी रोटी का पर्व कहलाता है, उस पर्व को कर रहे थे सभी अपने चेलों के साथ मिलकर। यीशु मसीह उस आखिरी भोज को कर रहे थे, उसके विषय में हम जानेंगे वचन के द्वारा। मरकुस उसकी 14 उसकी 22 आयत में लिखा है, जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, यह वाचक मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दाख का रस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया नहीं पीऊं, जब तक कि परमेश्वर का राज्य आना चाहे। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के संग भोजन कर रहे थे, आखिरी पर्व, आखिरी फसह का पर्व था जो खमीरी रोटी का पर्व कहते हैं, जिसे वो अपने चेलों के साथ कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को तोड़ा, उस रोटी को तोड़कर कहा कि ये मेरा शरीर है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ खाने के लिए। और प्रभु चेलों ने खाया और फिर कटोरा लिया, उसमें जो दाख का रस था उसको प्रभु यीशु मसीह ने चेलों में बांट दिया और बोला कि ये मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। उस आखिरी पर्व को, उस भोज को प्रभु की, यीशु मसीह की उस याद के लिए दिया गया। प्रभु ने अपनी याद के लिए दिया गया उन्हें कि लोग याद करें इस भोजन को, इस प्रभु भोज को लेकर मुझे याद करें कि मैं सचमुच सलीब पर मैंने इस संसार के लिए, तुम्हारे लिए जान दी है। आगे वचन में चलेंगे हम, मरकुस 14 उसकी 37-38। फिर वह आया और उसने सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है क्या? तुम एक घड़ी भी न जाग सका? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। उस समय प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। उस समय प्रभु प्रार्थना कर ही रहा था। प्रार्थना करते करते प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर ही रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बोला कि जागते रहो। चेलों को कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। लेकिन चेलों को नींद सता रही थी, इसीलिए वो चेले सो गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जागने के लिए बोला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो समय आ चुका है कि मैं पकड़वाया जाऊं और पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊं। वो मुझे कुचलेंगे, मारेंगे और काटेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने चेलों को उस समय कही जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे थे, आखिरी पर्व कर रहे थे, आखिरी भोज था
प्रभु का अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों के बीच कहा कि प्रार्थना करो तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन चेले सो जाते हैं और तुरंत ही वो जो 12 चेलों में से एक था यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पास आता है और उसे चूमता है। सैनिकों और डंडे लेकर उसके पास आते हैं, जैसे कि हम मरकुस 14 उसकी 48 में पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें लाठियां लेकर निकले हो। मैं तो हर दिन मंदिर में रहकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। आमीन। तब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और उसके बाद तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह को वो यहूदा इस्करियोती आता है और उसे चूमता है। यहूदा इस्करियोती ने बोला कि धर्मगुरुओं को बोला, जिसे मैं चूमूं उसे तुम पकड़ लेना। प्रभु यीशु मसीह को वो चूमता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है, हे क्या तुम मुझे पकड़वाने के लिए आया? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम लाठी डंडे लेकर आए मुझे पकड़ने के लिए, मुझे डाकू जानकर, लेकिन मैं मंदिर में तुम्हारे बीच में मैं उपदेश करता रहा, चमत्कार करता रहा, तब तूने मुझे नहीं पकड़ा। लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ, प्रभु ने कहा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में जो बातें लिखी हैं वो सब पूरी हो, मूसा का लिखा हुआ सब पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये तुम्हारी संक्रिय होने की घड़ी, और तब यीशु मसीह को वो ले जाते हैं अपने राजा के पास ले जाते हैं, राजा हेरोदेस के पास ले जाते हैं, और राजा हेरोदेस उसे ठट्ठे में उड़ाता है और उसे मारते हैं, कूटते हैं, और फिर वो राजा पिलातुस के पास लेकर चलते हैं। फिर वो राजा पिलातुस के पास लेकर जाते हैं और राजा पिलातुस उससे कहता है कि तुम क्या मसीह है? जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं मरकुस 15 उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं, पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राज्य को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता है कि प्रधान याजकों ने उसे डांस से पकड़वाया था, परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही के लिए उनके लिए छोड़ दे। यह सुन राजा पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाकर उसे कहने लगे, क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने उनसे कहा, क्योंकि इसने कोई बुराई नहीं की, इसने कोई पाप नहीं किया। परंतु वे और भी चिल्लाए और कहने लगे कि क्रूस पर चढ़ाओ। तब पिलातुस ने भीड़ को खुश करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया। यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। आमीन। तब पिलातुस के पास लेकर आए यीशु मसीह को, लेकिन पिलातुस ने उसे देखा तो पिलातुस ने कहा कि मैं इस व्यक्ति में, इस मनुष्य में कोई बुराई, कोई पाप नहीं पाता, इसे मैं निर्दोष साबित करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था, वो निर्दोष साबित हुआ राजा के सामने। लेकिन राजा पिलातुस ने लोगों को खुश करने की इच्छा से उसको कोड़े लगवाकर उन बरअब्बा यानी एक वो डाकू था, बरअब्बा एक डाकू था, जिसके बदले धर्मगुरुओं ने पिलातुस राजा से यीशु मसीह को अपने पास अपने लिए ले लिया कि हम उसे मारें और क्रूस पर चढ़ाएं। तब लोगों ने चिल्लाकर कहा, इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। फिर आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उस समय मारा जाता है। 39 मारा जाता है, यीशु मसीह को कूटा जाता है, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया जाता है, उसकी दाढ़ी को खींचा जाता है, और वो पापियों के हाथ में पकड़ाया जाता है, और वो पापी लोग उसे हाथों में पैरों में कीलें ठोकते हैं, बखी में भाला मारते हैं, सिर पर कांटों का ताज रखते हैं, सिर का पिलाया जाता है यीशु मसीह को, और पीठ पर 39 कोड़े खाता है यीशु मसीह हमारे लिए, ताकि हम बच जाएं, हम छूट जाएं, हम आजाद हो जाएं पापों से। यीशु मसीह ने कहा था कि यदि मैं चाहूं तो स्वर्ग से अपने पिता से कहकर स्वर्गदूतों की सेना बुलवा के मैं सबको घात करके अपने आप को बचा सकता हूँ। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं नाश करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए आया हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तब उस यीशु मसीह को 2 चोरों के बीच, 2 डाकुओं के बीच लटकाया जाता है, और वो डाकू खिलाफत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, यदि तुम मसीह है तो बचा ले अपने आप को। लेकिन दूसरा डाकू बोलता है कि क्या तुम मसीह से नहीं डरता, प्रभु से नहीं डरता? उसे भी यही सजा मिल रही जो हमें मिली, लेकिन प्रभु ने तो, इसने तो कोई पाप ही नहीं किया है। तब यीशु मसीह कहता है कि तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद प्रभु कहता है
कि एली एली लामा कि प्रभु, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभु परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। फिर प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण प्रभु पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपता है, कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा, अपने प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और तुरंत यीशु मसीह सलीब पे बलिदान हो जाते हैं। और फिर यीशु मसीह फिर तुरंत दिन दोपहरी में 3 घंटे तक पूरे संसार में अंधकार छाया रहता है। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा जाता है। और फिर तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठता है, जो कि हम ईस्टर डे का दिन मानते हैं। उस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए मारा गया। और हम प्रभु ने उस समय आजाद किया सब पापियों को, जो वो पापी लोग जिसने उनके हाथों में कीलें ठोकी, पैरों में कीलें ठोकी, उसको घायल किया, उन पापियों को यीशु मसीह ने क्षमा किया। और प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको क्षमा करके, पापियों को क्षमा करके, हमारा मेल जो यहोवा परमेश्वर से टूट गया था, अलग थलग हो गया था, हमारे यहोवा परमेश्वर और हम लोगों के बीच में जो दूरी थी, उस दूरी को खत्म करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और मारे गए, गाड़े गए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह इसी कारण सलीब पर चढ़ाए गए कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धुल जाएं, आजाद हो जाएं और उस लहू के द्वारा हम पिता से मेल कर सकें। और प्रभु ने हमारा मेल पिता से करवाया अपने आप को सलीब पर कुर्बान करके। आज गुड फ्राइडे इसीलिए मनाया जाता है कि हम सब उस प्रभु परमेश्वर को याद करें कि जिसने हम सबके लिए, हमारे गुनाहों के लिए जान दी। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप मेरे संग प्रार्थना करें। देखना प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा पापों से, दुखों से, बीमारियों से। प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को, गुनाहों को आज भी माफ करने के लिए, धोने के लिए है। आज भी धोता है, वो पापों को, गुनाहों को माफ करता है। आइए हम प्रार्थना करें। जो प्रभु यीशु मसीह ने उन डाकुओं को जो उसके साथ लटकाए गए, उन्हें क्षमा कर सकता है। जब यीशु मसीह उन पापियों को जो उस पर अत्याचार कर रहे थे, मार रहे थे और उसे बिल्कुल घायल किया, मारा गया, कूटा गया पापियों के जरिए, जब उन पापियों को क्षमा कर सकता है यीशु मसीह जो उसे मार रहे थे, तो आप सबको क्यों नहीं कर सकता? आप सबको क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? आप सभी को वो क्षमा करेगा। मेरे संग प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। मेरे संग प्रार्थना कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है, मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। प्रभु आपने हमेशा का जीवन देने के लिए यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, अपने बेटे को हमारे लिए भेजा कि मारा जाए, कूटा जाए। ओ प्रभु यीशु, तेरे सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस महान बलिदान के लिए जो तूने आपने हमारे लिए दिया था, उस महान प्रेम के लिए जो प्रभु आपने हम सबसे किया। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, तेरे सामर्थी नाम में जो लहू तूने बहाया, उस लहू के वसीले से इनके सारे पाप क्षमा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके पापों को क्षमा कर पिता, इन्हें छोड़ा दुखों से, बीमारियों से, शैतानी शक्तियों से, सब प्रकार की बदरुओं से, बला से इन्हें छुटकारा दे, संभाल, बचा मेरे परमेश्वर, छुटकारा दिला मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु, तेरे सामर्थी नाम में ये सब बचाए जाए, दुखों से, बीमारियों से, हर बला से, हर शैतानी शक्तियों से। तेरे सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आजाद हो जाए, छूट जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके पाप क्षमा हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इन्हें धो, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर पिता। जब तू उन पापियों को क्षमा कर सकता पिता जो तुझे घायल कर रहे थे, जो तुझे मार रहे थे, तो प्रभु हम सबको क्यों न करेगा मेरे परमेश्वर। इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। मैं प्रार्थना करता हूँ, दया कर, क्षमा कर पिता, इन्हें छुड़ा ले, आजाद कर दे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं पाले, आमीन आमीन। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं ईस्टर डे पे बनाऊंगा। ईस्टर डे पे मैं बताऊंगा आपको कि प्रभु यीशु मसीह कैसे जीवित हुए और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। स्वर्ग जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा हम सबको, और क्या प्रूफ दिया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और जी उठे हैं। उसके चिन्हों को मैं बाइबल के वचनों के द्वारा आपके सामने प्रकट करके आपके सामने विस्तार से बताऊंगा।
तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में आशीष पाओ। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीष देता हूँ और आपको सदा के लिए आशीष देता हूँ, और आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को महसूस कर सकें और आज के दिन खुश रहें, क्योंकि ये दिन दुखी होने का नहीं है, क्योंकि ये दिन एक खुशी का दिन है, एक अच्छा दिन है। गुड फ्राइडे यानी एक अच्छा दिन, एक अच्छा शुक्रवार। आज के इस दिन में आप खुश रहें, आनंदित रहें, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमारे लिए जान दी। आप सभी को जय मसीह की।